Revised Murli 13th December 95। व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल। व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर, बोल की इकोनॉमी करो। व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त रख, बोल की इकोनॉमी करो। कभी ये एहसास बच्चों को हुआ है कि सबसे ज्यादा हम स्वयं के लिए व्यर्थ बोलते हैं, डिस्टर्ब करने वाले बोल बोलते हैं, दूसरों के लिए बहुत कम। दूसरे तो जब सामने आएंगे तब आप बोलोगे, पर भीतर अगर हम अपने ऊपर चेकिंग रखें कि जो संकल्प आ रहे हैं वो स्वयं के प्रति कितने व्यर्थ के और कितने डिस्टर्ब करने वाले हैं, ऐसा एहसास है। जी जी, बहुत चिट-चैट चलती है अंदर। और वो भी स्वयं के प्रति। स्वयं के प्रति कैसे चलती है, कोई इलेबोरेट करेगा? ओम शांति। ओम शांति। हम हम अपने आप को एक तरह से जैसे कहते हैं ना, महाराज जी सत्य वचन, जैसे अभी मुरली में बाबा ने बोला है हम्म। कि आपके जो वचन है ना वो सत्य होते हैं जब हम्म। से आप बनाओ। तो यही है कि हम अपने लिए ही सबसे ज्यादा व्यर्थ सोचते हैं कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। एक तो बाबा ने जैसे आप मुरली में बोला डर, तो हम्म। डर हमें बहुत कमजोर करता है कभी कभी। और व्यर्थ तो हमें अपने लिए तो इतने ज्यादा चलते हैं कि कहीं भी हम जाते हैं तो ये सोचते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, ये पहले ही क्वेश्चन मार्क हो जाता है। हम्म। और क्या व्यर्थ होता है अपने लिए? ओम शांति। ओम शांति। ये भी होता है कि हम जब किसी को कुछ बोलते हैं तो हम सोचते हैं हमने बहुत अच्छा काम किया, चलो अपना मन का बोझ हल्का कर लिया। लेकिन सही बात ये कि ऐसा होता नहीं है। उसके बाद में हमें अपने अंदर एक अंतर्द्वंद चलता रहता है और कभी कभी लगता है कि ये बात हम बिना बोले भी टाल सकते थे, ना बोलते तो ज्यादा अच्छा था। हम्म। और क्या व्यर्थ लगता है? डिस्टर्ब करने वाले बोल। ओम शांति। पास्ट के अपने कर्मों से कई बार गिल्ट के बहुत सारे संकल्प चलते हैं, नॉनसेंस बिल्कुल, जो अब कुछ होने वाला नहीं, अनडू नहीं होने वाले, फिर भी वो व्यर्थ संकल्प चलते हैं गिल्ट के कई बार। और फ्यूचर के डर के संकल्प बिना बात के, जो फ्यूचर टाइम आया नहीं है, कुछ नहीं है, और मन जंप करके फ्यूचर की तरह तरह की बातें संकल्प सोचा, इसमें बहुत। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर स्वयं के प्रति जो चलता है वो व्यर्थ और डिस्टर्ब करने वाला होता है। इसकी और गहराई को पकड़ेंगे। बाबा कह रहे हैं कैसे अपने आप को बोल में इकोनॉमी करनी है। और क्या बाबा ने बोला, कैसे इकोनॉमी और हो सकती है? जी, ये जो फॉर्म में ना, नेम फॉर्म के जो बोलते हैं ना, वही बहुत डिस्टर्बिंग होता है। मन बहुत बोलता है ना, और वो सब दैट इज रिलेटेड टू दिस नेम ओनली। तो वो एक एक अंदर सभी डिस्टर्बिंग, चाहे आप किसी और के लिए सोचते हो, दैट इज ऑल्सो डिस्टर्बिंग मी, डिस्टर्बिंग दिस मन, सभी डिस्टर्ब है। और जब मैं सोल में जाती हूँ तब सोती हूँ। ओम शांति दी। ओम शांति। तो कभी ड्यूटी के होते हैं, अगर तुम नहीं बोलोगी तो वो कैसे ठीक होगा, और ये बोलना जरूरी है, ऐसे थोड़ी कंप्लीट इग्नोर मार सकते हैं। अंदर से भी काफी चीजें बोल रही होती हैं। और कई बार ऐसे होता है कि बैठे तुमसे थोड़ी होगा, ये कंप्लीट साक्षी थोड़ी है, ये कंप्लीट वो थोड़ी है, तुमसे कैसे होगा, तुम्हें तो कैच ही नहीं हो रहा, ये वो इस टाइप के थॉट्स भी चलते हैं। और कई बार सिचुएशंस में कोई राइट रॉन्ग दिख रहा होता है, जो आज बाबा ने एक्सप्लेन कर रहा है, जबकि मैं दोनों से अलग हूँ, तो उसमें भी फंस जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति।
जो बाबा ने बोला वो तो सच्ची बातें हैं ही। क्वेश्चन है कि अपने अंदर अगर हम देखते हैं थोड़ा सा भी, जब से आपने मुरली पढ़ी होगी तब से अभी 12 बजने जा रहे हैं, तो उतनी देर में क्या दिखा अपने लिए कि हाँ ये मेरा व्यर्थ ही होता है। ऐसे में व्यर्थ में जाती या ऐसे में इकोनॉमी कर सकती हूँ, क्या लगता है? मुरली पढ़ने के बाद लगा जैसे कि बाबा का हर पॉइंट, जैसे बाबा ने भय बोला, जैसे बाबा ने बोला व्यर्थ बोलना, जैसे बाबा ने बोला कि मजाक में हम किसी के लिए कुछ बोल देते हैं, तो लगा हाँ यार बहुत जगह हम ऐसी चीजें कह जाते हैं, बोल जाते हैं। और सच में लगा एक बार को जब बाबा ने पूछा, सवाल किया ना कि क्या पवित्र बने हो, तो ऐसे लगा कि नहीं, मतलब लग रहा था कि नहीं बाबा अभी तो मतलब बहुत चलना है, अभी तो बहुत कुछ है। तो लग रहा था जैसे अपने आप से ना थोड़ी देर के लिए लगा कि नहीं यार, मतलब अभी तो हम कहीं पहुंचे ही नहीं है अभी, मतलब वो व्यर्थ अपने लिए चलने लगा। जो आप पूछना चाह रहे हो कि मुरली पढ़ने के बाद क्या क्या आपके मन बुद्धि में आया, तो लगा अभी अभी बहुत चलना है, अभी बहुत इम्प्रूवमेंट चाहिए, कि स्वप्न में भी ना आए कोई व्यर्थ। ऐसे हुए हो क्या, जैसे बाबा ने बोला कि क्या सहन कर सकते हो, अगर करना है तो क्या प्रेम से कर सकते हो, मोहब्बत में कर सकते हो। तो खुद पे ही सवाल आने लगे, खुद पे ही क्वेश्चन मार्क आने लगे, हाँ ऐसा नहीं हो पाता है। जब मजाक करते हैं तो शायद ये भूल जाते हैं, बाबा ने बोला तुम पागल बोल देते हो, लगता हाँ यार कितनी बार ऐसे शब्द तो हमारे मुख से निकल जाते हैं। तो लगा यार हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया इन सब बातों पर, मतलब अ, बोल दिया, मुख से निकल गया। तो मतलब लगा, मतलब सारे जो आप कह रहे हो ना व्यर्थ, सब चला, सब कुछ चला अंदर। सबसे बड़ा व्यर्थ, ओम शांति, थैंक यू, कि जब हम बाबा से, कोई बाबा हमें एक डायरेक्शन देता है तो डायरेक्शन ना लेकर हम उसके पास्ट में चले जाते हैं कि हम तो ये सब कर चुके, हम तो ये सब करते आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इकोनॉमी हो रही है? नहीं हो रही है दी हमेशा जी। दी जैसे अभी जब से मुरली रीड की उसके बाद एक अवेकन स्टेट में कि कहाँ कहाँ मुझे उसको स्टॉप करना है और सिर्फ देखना है कि हाँ ये तो आएगा ही सही, ऐसे नहीं कि ये माया तो चली ही जाएगी, बट उससे अलग करके ट्रुथ को देखा, नहीं सामने वाली पूर्वज है, मैं भी पूर्वज हूँ, बाबा ने हमें पूर्वज का आज टाइटल दिया है, तो ऐसे करके अवेकनिंग रही। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि माया का काम है गिल्ट में लेके जाना। गिल्ट एक विकार है, उस विकार से अपने आप को बहुत मुक्त रखना है, और उसकी जगह देनी पड़ेगी ना, गिल्ट की जगह देनी पड़ेगी कि अच्छा गिल्ट नहीं करें तो क्या करें, तो क्या करें बताइए। ओम शांति। ओम शांति। अपने सत्य स्वरूप की स्मृति, अपनी स्मृति जब रहेगी, सत्य स्वरूप की साक्षी बनी के रहेगी, मैं मेरा बाबा, तो फिर व्यर्थ हमारे वो नहीं। ठीक है, लेकिन अभी जैसे तुरंत पढ़ते ही आया गिल्ट, ये तो हम करते आ रहे हैं, ये तो हमसे हो रहा बाबा है, को दे देंगे, बाबा को दे देंगे, तुरंत बाबा को दे देंगे, बाबा नहीं रिप्लेस ये नहीं, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। वो ठीक है, लेकिन उसके जगह रिप्लेसमेंट ऑफ वन एनर्जी, एनर्जी इसको बाबा ट्रांसफॉर्म करने आया ना, तो उसकी जगह कौन सी एनर्जी को फिट करेंगे? हमने वहां से गिल्ट हटाया, तो वहां पे कौन सा दैवी गुण स्थापित करेंगे? मुझे साक्षी होकर के दोनों से ट्रांसेंड होना है, दोनों से ट्रांसेंड होना है, ना प्लस ओम ना शांति माइनस। दीदी, ओम ओम शांति दीदी। है। सहनशील बनकर और उसको दुआएं देकर हम उस जगह को भर सकते हैं, उस आत्मा के लिए हमें अच्छा वहां सोच के। सिर्फ डिटर्मिनेशन भरना है, उस आत्मा हाँ की जी, बात कहाँ हो रही है, तो हम अपनी बात कर रहे हैं ना, कि हमें अपने प्रति गिल्ट अपने आया, कोई, हाँ जी अपने कोई मतलब पॉजिटिविटी में लाके अपने डिटरमाइंड, कोई। यही इसी पल एक व्रत शुरू करेंगे। भाई जब कोई डॉक्टर, कोई आपको आकर पंडित जी बता देते हैं आपका ये ग्रह, ये नक्षत्र गड़बड़ है, यहाँ यहाँ सब कुछ गड़बड़ है, तो क्या बोलते हैं ना, ये व्रत करो, ये पूजा करो, ये मंत्र करो, ये जाप करो, तो एक मंत्र तो है
नाम एकम, और दूसरा वहां पर जो एक गुण फिट करेंगे, दैट इज दृढ़ निश्चय व्रत, कि अब इसका मैं पूर्ण ध्यान रखूंगी। जो ड्रामा बीत चुका वहां तो हम जा ही नहीं सकते, वहां जा नहीं सकते। इट इज गॉन, दैट टाइम, दैट मोमेंट, दैट एवरीथिंग हैज गॉन। राइट नाउ व्हाट आई कैन डू, तो उस जगह को रिप्लेस करके वहां पे डाल देंगे डिटर्मिनेशन, कि मैं अपने संकल्प और गोल का अब इन दोनों की पवित्रता पर ध्यान दूं। पिछले संडे को था बाबा ने संकल्प की पवित्रता पकड़ी, वाइब्रेशंस की पवित्रता पकड़ी, अगर आप लोग सबको ध्यान हो कि संकल्प के पीछे भी वाइब्रेशंस कैसे हैं, वृत्ति की पवित्रता पर थे बाबा। आज बाबा बोल की पवित्रता पर है, कि अनजाने में, लापरवाही में, एक आदत के अनुसार कई शब्द हमारे मुख से निकल आते हैं। कभी पेन में, कभी किसी को समझाते समझाते, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसमें हमसे कुछ नेगेटिव शब्द निकलते हैं। अब इसको कैसे रिप्लेस करेंगे? जैसे गिल्ट को हटाया हमने, वहां पे डाल दिया डिटर्मिनेशन ना। अब अगर हमें दिखता कि हम तो ये ना इस तरह के बोल उससे चले जाते हैं हमारे, तो उसके लिए क्या डालेंगे जिससे कि वो गलती ना हो? हम्म, बोले कि मैं हर पल पॉजिटिव ही बोलूं, ऐसा कैसे करूं? इसके लिए क्या थॉट रखूं, मतलब क्या, किस एक पॉइंट को रख लूं अपनी बुद्धि में? टेंशन या दीदी कम बोलना, साइलेंस भी रहना थोड़ा हो साइलेंस सकता है। ठीक है। और अपने स्वरूप में साइलेंस में रहना, अपने ऊपर ध्यान, सेल्फ कंसंट्रेशन। साक्षी। और जैसे सोनिया बहन, बाबा ने ही बोला कि हर 1 घंटे बाद है ना अपने को ही चेक करते रहो कि मतलब अटेंशन है कि जैसे आपने अभी बोला कि हाँ गिल्ट आया, बिल्कुल आया, लेकिन मैंने सच में रिप्लेस भी किया कि हाँ जो बीत गया ना वो बीत गया। अब जब बाबा ने बोला है तो अटेंशन रखना है, एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू गिव अटेंशन टू माय वर्ड्स, टू माय एक्शन, टू माय एवरी थॉट ऑल्सो। एंड इफ दे आर कमिंग तो मैं बोलूंगी बाबा देखो ये भी आ रहा है, अभी आ रहा है, देख लो भाई। तो मतलब यही आया, खुद से ही आंसर भी आया। मैं गिल्ट में भी गई और उससे बाहर भी खुद से आई और खुद को ही आंसर भी दिया, और फिर लगा नहीं अब ध्यान रखेंगे, अब ना तो एक अटेंशन हुआ रखेंगे। डिटर्मिनेशन, दूसरा हुआ अटेंशन, और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कि आपने उसका व्रत ले लिया। ये बात ध्यान रखते हुए कि मेरे मुख, जो आज बाबा ने कहा पूर्वज हो, ओम शांति। तो मेरे मुख के बोल क्या होने वाले हैं? सिद्ध होने वाले हैं। बाबा हमेशा कहते हैं, सत्वचन महाराज बाबा ने जो आज, सत्यवचन महाराज, यस, ओम मेरे शांति, जो आज बाबा ने सत्वचन महाराज की बात कही। यस एग्जैक्टली, मेरे मेरे मुख के बोल सिद्ध हो जाते हैं। अगर ये अटेंशन हो गया कि मैं बोलूंगी और वो चीज हो जाने वाली है, तो हम कभी भी गलती से भी किसी के प्रति, अपने प्रति स्पेशली, क्योंकि ये बात धीरे धीरे बहुत क्लियर हो रही है कि जो व्यवहार हम खुद के साथ करते हैं वही व्यवहार हम बाहर वालों के साथ करते हैं। जब हम खुद के लिए लापरवाह हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो फिर हम बाहर वालों के लिए भी ऐसे ही होते हैं। तो जब अपने प्रति, अपनी हर एक कर्मेंद्रिय के प्रति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, आवाज आ रहा है? जी जी, अगर समझो और दूसरा जो बाबा ने अब हमें भट्टी दे दी है, अपने आप को आवाज से, शब्द से मुक्त रखने का। तो ये 10 दिन अगर हमें किसी को कुछ कहना है भी, तो अब अपने वाइब्रेशन से कहने की मैं प्रैक्टिस करेंगे।
शब्दों से। ओम शांति दीदी। ये मैंने आज किया दीदी, थोड़ा सा जैसे मुरली सुनने के बाद, कि जो बात मैं इशारे से या अपनी आंखों से कह सकती हूँ उसके लिए मैंने मुख नहीं खोला। तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मेरे व्यर्थ संकल्पों की बचत भी हुई और मेरे को बड़ी सहनशीलता मेरे अंदर आई और दूसरी आत्मा ने भी इस चीज को बड़ा अच्छा लिया, उसके अंदर भी परिवर्तन आया। तो जहाँ जरूरत नहीं है वहां नहीं बोला बिल्कुल, और जो मैं बात इशारे से या थोड़ा वाइब्रेशन से कर सकती थी वो की। तो अब खुश हम लोग हुई 10 आज। इस हाँ चीज जी का बहुत प्रैक्टिस करेंगे जी कि जी हम अपने शब्दों का कम यूज करेंगे और अपने वाइब्रेशंस का, और उन वाइब्रेशंस में ये चेकिंग रखेंगे कि उसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं हो, क्योंकि हमारे बोल सिद्ध हो रहे हैं। बोल एक तो मुख से बोलते हैं, एक मन में बोलते हैं, तो वो सिद्ध होने होते हैं। ऐसा बाबा ने आज कहा भी है। तो इसको याद रखेंगे, मेरे बोल सिद्ध होते हैं। तो मुझे अपने प्रति, पहले तो 10 दिन अपने प्रति, ऑटोमेटिकली वो दूसरों के प्रति हो जाएगा। अपने प्रति आत्मा, मैं आत्मा सोनिया के प्रति, मैं आत्मा कांता के प्रति, मैं आत्मा कृष्णा के प्रति, मैं आत्मा रचना के प्रति, मैं आत्मा अंकिता के प्रति, मैं इतना ध्यान रखूंगी कि अब मैं इस आइडेंटिटी के लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलूं। आज बाबा की दृष्टि लेते हैं। आज बाप दादा चारों ओर की आत्माओं को आप सभी के साथ देख रहे हैं। चारों ओर के बच्चे आकार रूप से बाप दादा के सामने हैं। आकार रूप से हम हर पल बाप दादा के सामने हैं। डबल सभा, साकारी और आकारी दोनों कितनी बड़ी सभा है। बाप दादा दोनों सभा के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को विशेष 2 रूप से देख रहे हैं। एक, हर एक बच्चा इस सर्व मनुष्य आत्माओं के पूर्वज, सारे वृक्ष का फाउंडेशन है, क्योंकि जड़ से सारा वृक्ष निकलता है। और दूसरे रूप में पूर्वज बड़े को भी कहते हैं। इसको बाबा ने मुरली में कल कैसे कहा था, हर बच्चा स्वर्ग बना रहा है। हर बच्चा घर घर को स्वर्ग बना रहा है। आपके घर में सुख और शांति, उसके पूर्वज आप ही हो। तो सृष्टि के आदि में आप आत्माओं का ही पार्ट है, इसलिए बड़े ते बड़े हो। इस कारण सर्व आत्माओं के पूर्वज हो। साथ साथ ऊंचे ते ऊंचे बाप की पहली रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो। तो जैसे ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, वैसे बड़े ते बड़े पूर्वज आप हो। तो इतने सारे पूर्वज बच्चों को देख बाप हर्षित हो रहे हैं। सीट पकड़ लीजिए अपनी। मैं अपने कल्प वृक्ष का पूर्वज। मैं अपने कल्प वृक्ष का पूर्वज। मेरे सोच, मेरे संकल्प, मेरी वाइब्रेशन, मेरे बोध, मेरे कर्म, सबका असर, ईच एंड एवरी पार्ट का असर मेरे पूरे वृक्ष पे पड़ रहा है। उस वृक्ष में वही है जो आज भी मेरे आसपास अपनों के रूप में है। तो इन अ वे, जब मैं शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता, इन सब की धारणाएं करती हूँ, ये सारा पौष्टिक भोजन अपनी आत्मा में भरती हूँ। आत्मा बीज है, ये सारा खाद है। सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, आनंद, शक्तियां, साइलेंस में बैठना, इससे क्या हो रहा है, पूरे वृक्ष को उसका क्या मिल रहा है, पोषण मिल रहा है। आपने 1 घंटा मौन रखा, 1 घंटा अपने संकल्पों की फुल चेकिंग करी, 1 घंटा बैठ के बड़े शुभ शुभ संकल्प क्रिएट करे, 1 घंटा बैठकर आपने
बहुत डीप मंथन किया बाबा के एक एक महावाक्य का। फिर किसी आपको कहीं आप ऑफिस में चले गए, वहां सबको आत्मा देखते रहे देखते रहे देखते रहे, उनका जो लाइट का शरीर है उसको देखते रहे। क्या हुआ? आप अपनी दुकान पे बैठे हो, जितने ग्राहक आ रहे हैं, सड़क पे लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, आपके एम्प्लॉइज हैं, सबकी आत्मा और उसके पूरे शरीर में प्योर वाइट लाइट को देखते रहे। क्या होगा? कुछ होगा? हम्म? कुछ होगा? कोई फायदा होगा? कुछ फायदा होगा? ओम शांति। ओम शांति। मेरे को फायदा हुआ था, जैसे कल मैं बस में सफर कर रहा था, हम्म बहुत भीड़ थी बहुत। हम्म अंदर जाने के लिए भी मेरे को थोड़ी सी घबराहट सी हो रही थी। हम्म जैसे ही मैंने उनको सबको आत्मिक रूप में देखा ना, तो मेरे को हम्म बस खाली दिखने लगी। ऐसे हम्म लगा कोई है ही नहीं। तो जैसे मैं अंदर घुस गया, अंदर फिर मेरे को बाद में थोड़ी देर सीट भी मिल गई। तो हम्म ये मेरे को कल फायदा हुआ, दिखा मेरे को कि हम्म आत्मा देखने से थोड़ी अपने आप की जो घबराहट होती है ना, हम्म शरीर देख के, बहुत ज्यादा वो जो हम्म शरीरों के एक कहते हैं ना, बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो थोड़ी गर्मी भी होती है थोड़ा। हम्म तो वो चीजों से मेरे को थोड़ा सा ये लगा। हम्म। एक घिन उत्पन्न होती है, एक हेट्रेड उत्पन्न होती है, एक घृणा का भाव आता है, सब कुछ आता है जब हम देह देख रहे होते हैं। दोष का भाव आता है ना? तो जहां मैं हाँ उस हाँ, ये आता है ये आता है। ये क्या है कि बहुत सी ऐसी लोग भी आते हैं ना जो आदिवासी टाइप के बस में चढ़ गए, या हम्म कुछ इस टाइप के थोड़े से, तो हम्म उनको तो कि थोड़ा सा वे वैसा भी हम्म भावनाएं आती हैं। तो घृणा वो की क्या है, भावना वो आती भी, है। हाँ वो भी खत्म हो जाती है इससे। तो इतना फायदा होता है, और ये तो सिर्फ, ये तो स्थूल में उस पल का फायदा हुआ, और सूक्ष्म में उसका कितना फायदा हुआ, ये आप पूर्वज आत्माओं को रोज नोट करना है कि व्हेन आई डिड इट व्हाट हैपेंड टू मी, मेरे अंदर क्या क्या हुआ और मुझे क्या परिवर्तन दिखा पूरे आसपास के वायुमंडल में। साथ साथ ऊंचे ते ऊंचे बाप की पहली रचना, आप ब्राह्मण आत्माएं हो, तो जैसे ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, वैसे बड़े ते बड़ा पूर्वज आप हो। तो इतने सारे पूर्वज बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं। आप भी हर्षित होते हो कि हम पूर्वज हैं, उसी निश्चय और नशे में रहते हो। तो बाप दादा आज पूर्वजों की सभा देख रहे हैं। आप सभी जो भी बाप के बच्चे हो, माया से बचे हुए हो। बच्चे का अर्थ ही है बाप का बनना, अर्थात बच्चे बनना। तो माया से बचे हुए बाप के बच्चे बनते हैं, माया से बचे हुए बाप के बच्चे बन। आप सभी माया से बचे हुए हो ना, कि कभी चक्कर में आ जाते हो। कहते हैं ना, ऐसा भी चक्रव्यूह होता है जो बहुत तरीके से निकलना होता है, ऐसा भी चक्रव्यूह होता है जहां से बहुत तरीके से निकलना होता है। तो कोई भी माया के चक्रव्यूह में फंसने वाले तो नहीं हो। क्या कोई चक्कर है कि बचे हुए हो? हाँ जी, ऐसे नहीं करना कि यहाँ हाँ जी करके जाओ और वहां जाकर कहो ना जी। जब तक एक बार चक्कर से निकलने का रास्ता या विधि आ नहीं जाती, तो फंसना बंद नहीं होगा। तो विधि निकालनी है। माया को भी अच्छी तरह से जान गए हो ना, कि कभी अनजान बन जाते हो, फिर कहते हैं हमको तो पता ही नहीं पड़ा कि ये माया है। क्योंकि जैसे आजकल का फैशन है, भिन्न भिन्न फेस बहुत पहन लेते हैं, अभी अभी क्या बनेंगे, अभी अभी क्या बनेंगे। तो माया के पास भी ये फंसाने के फेस बहुत है। उसके पास अच्छा बड़ा दुकान है, जिस समय जो रूप धारण करना चाहे उस समय कर लेती है। और अगर जाने अनजाने फंस गए तो निकलने में बहुत टाइम लगता है, और संगम का एक सेकेंड व्यर्थ जाना अर्थात एक वर्ष गंवाना। सेकेंड में आप सोचो संगम युग कितना छोटा है। अभी तो डायमंड जुबली मना रहे हो,
तो इस थोड़े से समय जो बनना है, जो जमा करना है, वो अभी बन सकते हैं। तो बाप दादा देख रहे थे कि बनने का समय कितना थोड़ा, और बनते हो सारा कल। बनने का समय कितना थोड़ा, और बनते हो सारा कल। तो कहाँ 5,000 वर्ष और कहाँ अभी 60 वर्ष। चलो आगे कितना भी समय होगा, लेकिन हजारों के गिनती में तो नहीं होगा ना। तो इस थोड़े से समय में राज्य अधिकारी बनने व रॉयल फैमिली में आने के लिए क्या करना होगा? वैसे संख्या के हिसाब से सतयुग में विश्व का तख्त सभी को तो मिल भी नहीं सकता। मानो पहले लक्ष्मी नारायण तो तख्त पर बैठेंगे, लेकिन जो पहले लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली है, उन्हों को भी इतना ही सभी द्वारा स्नेह और सम्मान मिलता है। तो अगर पहली राजधानी के रॉयल फैमिली में भी आते हो तो वो पहला नंबर है। चाहे बड़े तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन प्रारब्ध नंबर 1 के हिसाब से ही है। प्रारब्ध नंबर 1 के हिसाब से ही है। क्या समझ आता है इससे? क्या समझ में आता है इस पॉइंट से कि प्रारब्ध नंबर 1 ही है? बोले तनीषा आत्मा, प्रारब्ध नंबर 1 ही है कैसे? ओम शांति दी। ओम शांति। दी वो ऐसे हुआ ना कि सतयुग में तो सब ही जागृत है और सब के मन भी मर्ज्ड है, माया से मुक्त है। या किसी भी युग में कोई भी आत्मा है, लेकिन वो तो अपनी फर्स्ट नंबर का जो प्रारब्ध है, सुख स्वरूप, उसी को ही भोगती है। ऐसे ले सकते हैं इसको? देखिए बाबा क्या कहता, चाहे बड़े तख्त पर नहीं बैठते पर रॉयल फैमिली में आते तो वो नंबर 1 प्रारब्ध ही है। जो लक्ष्मी और नारायण का प्रारब्ध है क्या है? विश्व महाराजा, विश्व महारानी। तो सारी प्रकृति, मटीरियलिस्टिक जितना कुछ भी है, वो सब उनके आगे नतमस्तक। यही हम मानते, इतना समझते। बाबा कह रहे जो रॉयल फैमिली में आ गया, उनके एकदम निकटतम आ गया, मम्मा बाबा की पुरुषार्थ के बराबर में जो चल रहा है, तो उसको जो प्रारब्ध मिलनी है, सपोजिंगली प्रारब्ध में वो जिसे बाबा कहते हैं बड़े बड़े महल हैं, हीरे जवाहरात से बने हुए महल हैं, उड़न खटोले हैं, प्रकृति का सहयोग है, प्रजा का सहयोग है, दास दासी है, राइट। तो ये सारा कुछ जो रॉयल फैमिली में है उनको भी तो मिलेगा। तख्त पर लक्ष्मी नारायण बैठेंगे, पर उनसे कनेक्टेड जितने लोग महल के अंदर हैं, यहाँ तक कि बाबा कहते हैं उनके दास दासी को भी तो वो सारे फैसिलिटीज मिलेंगी जो उनको मिल रही हैं। तो तो उस दी दरवाजे के भीतर होना भी, यानी मम्मा बाबा के इक्विवेलेंट पुरुषार्थ कर लेना। नहीं, लेकिन प्रारब्ध जैसे अभी बन रही है, इसे मम्मा पापा कैसे देखते हैं, कैसे चलते, इस चीज को अगर नोटिस में रखते हैं उन्होंने कैसे किया, तो भी अभी इस समय उनके साथ हुए ना, और फिर वैसे ही वहां रॉयल फैमिली में हुए। ऐसे भी देखते हैं ना इसको। करेक्ट। जी। इसीलिए बाबा कहता है कि इसलिए बाबा ने 2 सैंपल बना के हमारे पास रखे, मम्मा एंड बाबा। ओम नहीं तो शांति। ओम शांति। बोलिए बोलिए दीदी। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए कनिका आत्मा। हाँ दीदी, यही कह रहे थे कि शायद जो 9 लाख आत्माएं ही उतरती हैं, मतलब फर्स्ट टाइम में, तो वो सब नंबर 1 में ही है।
और वैसे नहीं तो बाबा ने से बोला है नहीं जो तो उनकी फैमिली में है, टच में, वो हाँ नंबर 1 में है। वो नंबर लेकिन 1। हाँ वो है, लेकिन अगर थोड़ा सा बेहद की दृष्टि से देखें तो जो मतलब 9 लाख में है वो सब ही देखा जाए तो नंबर 1 में है। बाबा भले वहां ही पर पद अनुसार बोल रहे हैं ना, हाँ कनिका में। पद अनुसार, पद हाँ जी। अनुसार में तो फिर प्रजा भी है, दास दासी भी है, साहूकार भी है ना, जी सभी कोई है। तो उस वे में बाबा कह रहे तख्त पर थोड़ी ही बैठेंगे, एक ही बैठेगा तख्त। हाँ पर जी। उस रॉयल फैमिली के भीतर होगा, उसके लिए हाँ प्राइवेट तो बिल्कुल सेम होगी ना, बिल्कुल, हाँ सारी फैसिलिटीज बिल्कुल फैसिलिटीज सेम सब। होगी ना। हाँ जी ये सही, बात, बिल्कुल सही। नहीं तो आप तो सभी लोगों को हम शांति। दीदी इसको ऐसे ले सकते हैं, जैसे हमारा एग्जाम होता है ना, तो उसमें जैसे हमारा जो मार्किंग होती है लाइक 500, उसके अंदर जो भी आता है लाइक 430 भी है, 480 है, तो वो सब भी फर्स्ट डिवीजन है। हाँ, ए ए तो ए मिल जाता है, A+ मिल जाता है। हाँ, तो मीन्स है, अब किसी का 499 है हम्म, तो वो तो है ही फर्स्ट, हम्म, बट जिसका 420 भी है तो वो सब भी सारे हम्म, मतलब फर्स्ट डिवीजन में ही आ रहे हैं, वो चीज। यस। तो अब हमें देखना है कि हम उनके कितने निकट पहुंच रहे, उनके पुरुषार्थ के कितने निकट पहुंच रहे हैं, तभी तो प्रारब्ध के निकट पहुंचेंगे ना। नहीं तो आप सभी लोगों को त्रेता तक भी तख्त थोड़ी ही मिलेगा, लेकिन विश्व राज्य अधिकारी का लक्ष्य सभी का है कि वहां भी एक स्टेट के राजा बन जाएंगे। तो पहले नंबर के रॉयल फैमिली में आना ये भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कोई को तख्त मिलता, किसी को रॉयल फैमिली मिलती, इसके भी गुह्य रहस्य हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं कि ये फैमिली में आते हैं, कि राजा पद लेते हैं, कि एक छोटे से एरिया का, एक छोटे से स्टेट का राजा बन जाते हैं, इन सब के भीतर भी बहुत गुह्य रहस्य है, नॉट इजी। तो सदा संगम पर बाप के दिल तख्त नशीन स्वतः और सदा रहता है, कभी कभी नहीं। जो सदा आदि से अंत तक स्वप्न मात्र भी, संकल्प मात्र भी पवित्रता के व्रत में सदा रहता है, स्वप्न तक भी अपवित्रता को टच नहीं करता, ऐसे श्रेष्ठ आत्माएं तख्त नशीन हो जाते हैं। जिसने चारों ही सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर ले लिए, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास हुए, उसी को ही पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई है, फिर मेकअप किया है, मेकअप वाला नहीं, लेकिन आदि से चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद है, वो तख्त ले सकता है। साथ साथ जो ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी रहे, ब्राह्मण परिवार हर एक दिल से संपन्न कर से सम्मान करता है, ऐसा सम्मानधारी तख्त नशीन बन सकता है। क्वालिफिकेशन नोट करते जाए। पास विद ऑनर, ऑनर मतलब इज्जत ना, इज्जत से पास होने के बाबा पॉइंट्स बता रहा। पहला शिव प्रिया, दूसरा विश्व प्रिया, तीसरा स्वप्रिया, दिल पसंद बाप का, फिर ब्राह्मण कुल का। अगर इन बातों में ना किसी में कमी है तो वो नंबर वार रॉयल फैमिली में आ सकते हैं, चाहे पहले में आवे, चाहे 8वीं में आए, चाहे त्रेता में आए। तो अगर तख्त नशीन बनना है तो इन सभी बातों को चेक करो। अगर सेवा में 100 मार्क्स जमा है, धारणा में 25%, तो क्या होगा, वो अधिकारी बनेगा। कई बच्चे और सब्जेक्ट में आगे चले जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल धारणा में जैसा समय है वैसा अपने को मोल्ड करना, वो है रियल गोल। कहाँ कहाँ माया बच्चों से भी होशियार हो जाती है, वो फट से समय प्रमाण स्वरूप धारण कर लेते हैं। और बच्चे क्या कहते हैं, बाप के पास तो सबकी बातें आती है ना, मानो एक रॉन्ग है दूसरा राइट है। ऐसे भी होता है कि दोनों तरफ की कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन मानो आप बिल्कुल ही अपने को राइट समझते हो, दूसरा बिल्कुल ही रॉन्ग है, तो आप राइट हो और वो रॉन्ग है, फिर भी जैसा समय, जैसा वायुमंडल देखा जाता है, वैसे अपने को ही चाहे समाना पड़ता, चाहे मिटाना पड़ता,
चाहे किनारा करना पड़ता, लेकिन बच्चे क्या कहते हैं कि क्या हर बात में हर समय हम ही को मरना है। आज मर जीवा का बाबा ने इतना ब्यूटीफुल डेफिनेशन, विधि बता दी। मरने के लिए हम हैं और मौज मनाने के लिए ये है। सदा ही मरना है, ये मरना तो बहुत मुश्किल है। आज ब्रह्मा बाबा, मम्मा और एडवांस पार्टी ने अपने आप को मारा ना होता तो क्या हम सारे बच्चे खड़े हो पाते? हम्म? जो पालना, जो गोद हम बच्चों को महसूस होती है, क्या मिल पाती? जो सुकून हमें मिलता है मुरली पढ़कर, सेंटर जाकर, मधुबन जाकर, छोटे छोटे वरदान पाकर, सिर पर हाथ फेरने वाला कोई मिल जाता, कोई दो घड़ी बातें सुनने वाला मिल जाता, क्या ये मिल पाता अगर ये सब मरे ना होते तो, जीते जी? ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को मारा ना होता, पूरा अहंकार त्याग दिया, अपना सब कुछ यज्ञ में दे दिया, नाम निशान मिटा दिया अपना और अपने परिवार का। अगर ब्रह्मा बाबा ने ऐसे मरा ना होता तो आज यज्ञ इतनी अपनी पराकाष्ठा तक पहुंचता? बताएं। तो आज हम सब बच्चे कहते हैं, हम सब कहते हैं हम अपनों से बहुत प्यार करते हैं। आई लव माई फैमिली कहते हैं ना सभी, सभी को अपनी फैमिली से प्यार है। सबको है ना, अपने बच्चों से, माँ बाप से, भाई बहनों से, पति से, युगल से है। सबको है। नहीं है? आप सबको प्यार नहीं है अपने फैमिली से? जी है। खूब सारा है मां, है। बहुत सारा है। तो हाँ जी। ब्रह्मा बाबा को भी पूरे मनुष्य सृष्टि से प्यार हुआ। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? मरना पड़ा ना। तो आज अगर हम अपने बोल का त्याग करते हैं, अपने सोच का त्याग करते हैं, हम साइलेंस करते हैं, हम ओनली पॉजिटिव, बहुत दुआओं से भरे हुए संकल्प क्रिएट करते हैं। इसके लिए हमें बहुत मरना पड़ता है, बहुत सहना पड़ता है, बहुत समाना पड़ता है, बहुत मिटना पड़ता है। तो करना चाहिए या नहीं? जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए ये करना चाहिए कि नहीं? बताएं, बोले। सबको है ना परिवार से बहुत प्यार, बच्चों से बहुत प्यार, बच्चों के बच्चों से बहुत प्यार, मूल से तो सूद प्यारा। तो उनके लिए अगर आप साइलेंस करते हो, पवित्रता करते हो, चुप रहते हो, मर जाते हो, मिट जाते हो, समा लेते हो, सहन कर लेते हो, सहयोगी बन जाते हो, तो ये सहज है कि मुश्किल है? सहज है, पर करने में थोड़ी मुश्किल होती है। क्योंकि अहंकार है, क्योंकि प्रेम का सही अर्थ पता ही नहीं है। प्रेम का अर्थ ही होता है बह जाना। नदी जब बह रही है, गंगा बह रही है, उसमें हजारों लाखों लोग डुबकी मार मार के अपने पाप धो रहे हैं, तो वो क्या कर रही है? रुक गई, रास्ता बदल लिया, किनारा कर लिया, क्या किया? प्रेम समर्पण भी मांगता है ना। बहना। नहीं तो नदी ने क्या किया, गंगा ने क्या किया? जगह बदल ली अपनी, किनारा कर लिया, इस रूट से नहीं इस रूट से जाऊंगी अब,
यहाँ तो ये लोग सब नहाने आ जाते हैं मेरे अंदर। बाबा निकल के आप कहाँ? तुम ज्ञान, तुम गंगाएं हो, तुम नदियां हो, मैं सागर हूँ। मुझ सागर की तुम नदियां हो। तो नदियों में तो लोग आएंगे अपने पाप धुलने के लिए, धोने ही आएंगे अपने आप को। और हम किनारा करेंगे, नहीं नहीं, इनके साथ नहीं रखना है मुझे। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, ये भी तो मरजीवा बने ना। ये मरना बहुत सहज हो गया, मर गए, ब्रह्मा कुमारी बन गए। लेकिन ये बार बार का मरना, ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल है ना। छोटियां कहती हैं कि हमको ही ज्यादा मरना पड़ता है, और बड़े कहते हैं हमको ही ज्यादा सुनना पड़ता है। तो आपको सहन करना पड़ता, उन्हों को सुनना पड़ता। तो मरना किसको है? कौन मरे? एक मरे या दोनों मरे? दोनों ही मर गए तो बात खत्म, खेल खत्म। तो मरना आता है या थोड़ा मुश्किल लगता है, थोड़ा सांस हांफता है, मुश्किल सांस निकलता है, तकलीफ होती है। उस समय जब कहते हो ना कि क्या हमें ही मरना है, हमें ही बदलना है, क्या मेरी ही जिम्मेवारी है बदलने की? दूसरी की भी तो है। आधा आधा बांट लो, तुम इतना मरो मैं इतना मरो। बाप दादा को तो उस समय रह भी बहुत आता है, लेकिन ये मरना मरना नहीं है। नोट कर लीजिए, ये मरना मरना नहीं है। ये मरना सदा के लिए जीना है। कहते वो तो चले गए, पर वो हमारे दिल में जिंदा है ना, हमारे संकल्पों में जिंदा है, हमारी यादों में जिंदा है। तो क्या यादें देके जाना चाहते हो? क्या यादें देके जाना चाहते हो? हम ऐसी यादें क्रिएट करते हैं, हम ऐसा ऐसा दान करते हैं। 2500 वर्ष तक हमारी मूर्तियां रख करके उनकी महिमा होती रहती है। इतना मर के जाते हैं। ये मरना सदा के लिए जीना है। लोग कहते हैं ना कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो उस मरने से तो स्वर्ग मिलता नहीं, लेकिन इस मरने से स्वर्ग का अधिकार जरूर मिलेगा। इसलिए मरना था स्वर्ग का अधिकारी बनना। डर जाते हो ना, मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। तो छोटी छोटी बात बड़ी हो जाती है। आप सोचो, कोई भी डाकू या चोर है, आप सोचो कोई भी डाकू या चोर है या है नहीं, लेकिन आपको डर बैठ गया है कि डाकू है चोर है। तो भय से क्या होता है? भय से या तो हार्ट नीचे ऊपर होगा, या ब्लड प्रेशर नीचे ऊपर होगा। डर से होता है ना, तो डर जाते हो। मरना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपना आपका डर बड़ी बात बना देता है। फिर कहते हैं पता नहीं हमको क्या होता है, पता नहीं। लेकिन जैसे हिम्मत से मरजीवा बनने में भय नहीं किया, खुशी खुशी से किया, ऐसे खुशी खुशी से परिवर्तन करना है। खुशी खुशी से परिवर्तन करना है। मेरी धारणाओं द्वारा, मेरी पवित्रता द्वारा, मेरे पूरे कल्प वृक्ष का उद्धार हो रहा है। जो जो आत्माएं मुझसे जुड़ी हुई हैं, उनको उसका प्रसाद मिल रहा है। हवन कोई एक जना कराता है, प्रसाद पूरी बिल्डिंग को मिलता है, पूरे मोहल्ले को मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? हमें पता है ये बातें ऐसे ही नहीं बन गई कि प्रसाद बांटो। कोई नहीं भी आया उसे अगर प्रसाद भिजवाते हैं, क्यों? आपने अपना जो भी पुण्य कमाया उसको बांटा। तो जब आप पवित्रता धारण करते हो, तो ऐसे देखा करो बैठे बैठे कि मैं बैठी हूँ, मेरे नीचे मेरी ही पूरी फैमिली ट्री है, दूर नहीं जाते है ना। ये पूरा कल्प वृक्ष और पूरा धर्म और ये सब, चलो हम अपने छोटे से परिवार को ही देखते हैं ना। आप जहां पर बैठे हो, आपके नीचे जो कल्प वृक्ष है, उसकी टहनियां देखो। आपके माता पिता, आपका नानका, आपका दादका, फिर आपसे जो आत्माएं जुड़ती चली गई, या फिर उनके रिलेटिव्स, राइट, या फिर आपके बच्चे, उनका फिर ससुराल तैयार हुआ, मायका तैयार हुआ, ना उनके फ्रेंड्स तैयार हुए,
उनके कितने रिलेटिव्स तैयार हो गए क्योंकि वो एक नई फैमिली से जुड़े। कितना बड़ा कल्प वृक्ष है, अभी के अभी देख लो तो दिखेगा कितना बड़ा। तो जब आप पवित्रता धारण करते हो उसका प्रसाद सबको मिलता है। आपकी हर एक धारणा का फल, उसका एक भाग सबको मिलता है। तो मरना शब्द मुश्किल है, आसान है? परिवर्तन करना इजी है, डिफिकल्ट है? बताएं। आपकी पवित्रता, आपकी धारणाएं, आपका साइलेंस सबको देता है फल। मरना शब्द नहीं है, लेकिन आप अपने मरना मरना शब्द कह दिया इसलिए डर जाते हैं। वास्तव में ये मरना नहीं, लेकिन अपने धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। सहन करने में घबराओ मत। क्यों घबराते हो? कि समझते हो कि झूठी बात पे हम सहन क्यों करें। लेकिन सहन करने की आज्ञा किसने दी है? झूठ बोलने वाले ने दी है। कई बच्चे सहन करते भी हैं, लेकिन मजबूरी में। मोहब्बत में सहनशील बन। मोहब्बत में सहनशील बनना और मजबूरी में सहन करना, दोनों में अंतर है। बात के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो, तो बाप की आज्ञा मानते हो। तो परमात्मा की आज्ञा मानना ये खुशी की बात है ना, कि मजबूरी की बात है? तो कई बार सहन करते भी हो, लेकिन थोड़ा मिक्स होता है। मोहब्बत होती है, मजबूरी भी होती है। सहन कर ही रहे हो तो क्यों नहीं खुशी से ही कर लो, मजबूरी से क्यों करो? वो व्यक्ति सामने आता है ना तो मजबूरी लगती है, और बाप सामने आ गए कि बाप की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो मोहब्बत लगेगी, मजबूरी नहीं। तो ये शब्द नहीं सोचो। आजकल ये थोड़ा कॉमन हो गया, मरना पड़ेगा मरना पड़ेगा, कब तक मरना पड़ेगा, अंत तक, या 2 साल 6 साल 6 माह, फिर तो अच्छा मर जाए। लेकिन कब तक मरना है? लेकिन ये मरना नहीं, अधिकार पाना है। कौन सा अधिकार पा रहे इस मरने से? हम्म कौन सा अधिकार पा रहे? दीदी स्वर्ग सतयुग में जाने का। और स्वराज्य अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी बनता है। और और कौन सा अधिकार पा रहे? हम कहते थे बाप बाबा कभी के तख्त नसीन पर बैठने का अधिकार। बाबा दिल तख्त नशीन पर बैठने का अधिकार। थैंक यू। बाबा के दिल पर बैठने का अधिकार पा रहे जब हम मर रहे, तो क्या करेंगे? मरेंगे? ये मरना शब्द खत्म कर दो। मरना सोचते हो ना, तो मरने से तो डर लगता है। देखो, अपना मृत्यु तो छोड़ो, कोई कोई तो दूसरे का मृत्यु देख के भी डर जाते हैं। तो ये शब्द परिवर्तन करो, ऐसे ऐसे बोल नहीं, बोलो शुद्ध भाषा बोलो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में ये शब्द है ही नहीं। पता नहीं किसने शुरू किया, किया तो आप लोगों में से ही किसी ने ना। आप माना जो सामने बैठे हैं वो नहीं, ब्राह्मणों ने ही किया। बाप दादा ने ये तो एक मिसाल सुनाया कि सारे दिन में ऐसे व्यर्थ या मजाक के बोल बहुत बोलते हैं। अच्छे शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन कहेंगे मेरा भाव नहीं था, ये तो मजाक में कह दिया। तो ऐसा मजाक क्या ब्राह्मण जीवन में आपके नियमों में है? लिखा हुआ तो नहीं, कभी पढ़ा है कि मजाक कर सकते हैं? चलो मजाक कर लो, लेकिन ज्ञान युक्त योग युक्त ऐसा कभी पढ़ा है? बाकी व्यर्थ मजाक, जिसको आप मजाक समझते हो, लेकिन दूसरे की स्थिति डगमग हो जाती है, वह मजाक हुआ या दुख देना हुआ? हम्म? तो आज बाप दादा ने देखा कि एक तो सभी पूर्वज हो,
दूसरा, सबसे बड़े ते बड़ा पूज्य आत्माएं भी आप हो। पूज्य यानी रिस्पेक्टफुल। तो पहले मैं रिस्पेक्ट खुद की करूं, मैं अपने भीतर ये बात एकदम गहराई में उतार लूं कि मेरे संकल्प में भी जो बोल उठते हैं वो अति शुद्ध दुआ से भरे हुए। बस मेरे हर संकल्प रूपी शब्द में, संकल्प रूपी बोल में क्या हो? दुआ हो, बस दुआ। तो पूज्य बनते चले। आप जैसी पूजा सारे कल्प में किसकी नहीं होती। तो पूर्वज भी हो और पूज्य भी, लेकिन पूज्य भी नंबर वार है। जो भी ब्राह्मण बनते हैं उनकी पूजा होती जरूर है, लेकिन किसकी विधि पूर्वक होती है, किसकी काम चलाऊ होती है। तो जो ब्राह्मण यहाँ भी योग में बैठे लेकिन काम चलाओ, कुछ नींद किया, कुछ योग किया, कुछ व्यर्थ सोचा, कुछ शुभ सोचा, तो ये काम चलाओ हुआ ना। सफेद बत्ती जल गई, काम पूरा हो गया। ऐसी धारणा में भी काम चलाओ बहुत होते हैं। कोई भी सर्कमस्टांसेस आएगा तो कहेंगे अभी तो ऐसे करके चलाओ, पीछे देखा जाए। तो ऐसों की पूजा काम चलाओ होते। देखो लाखों शालिग्राम बनाते, लेकिन क्या होता है? विधि पूर्वक पूजा होती है, काम चलाओ होती है ना। पाइप से नहला दिया और तिलक भी कटोरी भर के पंडित लोग ऐसे ऐसे कर देते, छिड़क देते, तिलक लग गया। तो ये क्या हुआ? काम चला हुआ ना। पूज्य सभी बनते हो, लेकिन कैसे पूज्य बनते हो वो नंबरवार है। किसकी हर कर्म की पूजा होती। दत्तून का भी दर्शन होता। मथुरा में जाओ तो दातून का भी दर्शन कराते हैं। इस समय दातून का समय, तो काम चलाओ नहीं बनना, नहीं तो पूजा भी ऐसे ही होगी। अच्छा, सभी टीचर्स खुश हो या कोई कोई इच्छा अभी भी मन में है? कोई भी इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। या इच्छा पूर्ण करो या अच्छा बनो, आपके हाथ में। और देखा जाता है कि ये इच्छा ऐसी चीज है, जैसे धूप में आप चलते हो तो आपकी परछाई आगे जाती है और आप उसको पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ी जाएगी, और आप पीट करके आ जाओ तो वो परछाई कहाँ जाएगी? आपके पीछे पीछे आएगी। तो इच्छा अपने तरफ आकर्षित कर रुलाने वाली, और इच्छा को छोड़ दो तो इच्छा आपके पीछे पीछे आएगी। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। और कुछ नहीं मांगते हो, लेकिन रॉयल मांग तो बहुत है। जानते हो ना रॉयल मांग क्या है? अल्पकाल का कुछ नाम मिल जाए, कुछ शान मिल जाए, कभी हमारा भी नाम विशेष आत्माओं में आ जाए, हम भी बड़े भाइयों में गिने जाए, हम भी बड़ी बहनों में गिने जाए, आखिर हमको भी तो चांस मिलना चाहिए। लेकिन जब तक मांगता हो तब तक कभी खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। ये मांग के पीछे या कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे ही समझो जैसे मृग तृष्णा। इसे सदा ही बच करो। छोटा रहना कोई खराब बात नहीं। छोटे शुभान अल्लाह है, क्योंकि बाप दादा के दिल पर नंबर आगे है। अल्पकाल की इच्छा का अनुभव करके देखा होगा तो रुलाती है या हंसाती है? रुलाती है ना। तो रावण की आज्ञा है रुलाओ। आप तो बाप के हो ना, तो बाप हंसाने वाला है या रुलाने वाला? आज बाप दादा विशेष इस पर अटेंशन दिला रहे कि व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते, आपको अच्छा लगता है लेकिन दूसरों को अच्छा नहीं लगता, तो सदा के लिए उस शब्द को समाप्त करो। ऐसे सारे दिन में अगर बाप दादा अपने पास बच्चों के शब्द नोट करें तो काफी फाइल बन सकती है। ये अपशब्द, व्यर्थ शब्द, जोर से बोलना, ये जोर से बोलना भी वास्तव में अनेकों को डिस्टर्ब करना। ये नहीं बोलो मेरा तो आवाज ही बड़ा है, माया जीत बन सकते हो और आवाज जीत नहीं बन सकते। तो ऐसी किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल या व्यर्थ बोल नहीं हो। बात होती है दो शब्दों की, लेकिन आधा घंटा उस बात को बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। तो ये जो लंबा बोल बोलते हो, जो 4 शब्दों में काम हो सकता है, वो 12-15 शब्द में नहीं बोलो। आप लोगों का स्लोगन है कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। तो जो कहते हैं ना हमारा आवाज बहुत बड़ा है, हम चाहते नहीं लेकिन आवाज ही बड़ा है, तो वो गले में एक स्लोगन लगाकर डाल ले। होता क्या है?
आप लोग तो अपनी धुन में जोर से बोल रहे हो, लेकिन आने जाने वाले लोग सुन करके ये नहीं समझते कि इनका आवाज बड़ा है, वो समझते पता नहीं झगड़ा हो रहा है। तो ये भी डिसर्विस हुई। इसलिए आज का पाठ दे रहे हैं, व्यर्थ बोल या किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल से अपने को मुक्त करो। कैसे पॉसिबल है ये बताइए। क्या लगता कैसे पॉसिबल है? दीदी अटेंशन और प्रैक्टिस से ही हो पाएगा। अटेंशन और प्रैक्टिस और साइलेंस अपनाने से भी हो जाएगा। एग्जैक्टली जब आप बहुत साइलेंस में बैठते हो तो आपको ये पता चलता है कि अब इसको बोलने की जरूरत ही नहीं। विनाशी चीजें सामने आने लगती हैं। बोल विनाशी, किसी को कुछ बताना सब विनाशी, सबके जो भी परिस्थितियां चल रही हैं, स्थितियां चल रही हैं, सब विनाशी, सब विनाश को पाने वाले। तो जितना आप साइलेंस में बैठते हो तो आपको विनाशी और अविनाशी का डिफरेंस दिखने लगता है। ऑटोमेटिकली बोलने की इच्छा खत्म हो जाती है। जी, इच्छा और साइलेंस से एक और भी फ्रूट दिखता है कि अगर कुछ बोल भी रहे हैं ना साइलेंस के कुछ टाइम बाद, बाई चांस किसी को कुछ भी बोल रहे हैं पर्सन देखकर, तो उसका पर्सन हम बढ़ा रहे हैं, मतलब लाइक उसको भी हम दे अभिमान में, उसका दे अभिमान बढ़ा रहे हैं, माया बढ़ा रहे हैं वहां पर। वो चीज दिखती है। तो व्यर्थ बोल या किसी को भी डिस्टर्ब करने वो वाले बोल से अपने को मुक्त रखो। और ये बोल को ध्यान रखिए, ये बोल कहीं बाहर नहीं हो रहा है। ये जो बोल की बाबा बातें कर रहा है, ये भीतर के बोल की बातें कर रहा है, शब्दों की बोल की बातें नहीं कर रहा। स्थूल में हम क्या कर रहे हैं, बाबा जानता है कि स्थूल में तो बच्चे बहुत सुधर गए, बहुत सुधार है। कि बाबा सूक्ष्म की बात करें, जो मन बोलता ही रहता है, उसको जब साइलेंस का मीठा मीठा जो फ्रूट है, जो रस है, उसको जब आप चखाना शुरू करते हो तो मन विनाशी अविनाशी के बीच का डिफरेंस समझने लगता है। मटीरियल इममटीरियल का डिफरेंस समझने लगता है। सॉरी दी, लेकिन ये चीज अभी शायद मुझे आत्मा को क्लियर नहीं है। मतलब साइलेंस से ही ये चीज दिखेगी कि अंदर भी जो मन है उसको समझ आएगा कि ये मतलब विनाशी और विनाशी का डिफरेंस देख पाएगा, ऐसा आप कहना चाहते हो? यस। अच्छा, पति वो मान अभी मेरे लीजिए साथ घटित कोई नहीं हो रहा है ये। मान लीजिए कि कोई कोई आपके सामने कुछ गलत व्यवहार कर रहा है, ठीक। अब मुझे वो दिख रहा है और मेरे अंदर संकल्प शुरू हो रहा है। जब मन को ये बात साइलेंस से समझ आ जाती, डीप साइलेंस की अनुभूति के बाद ये समझ आ जाती, वो तो जो मुखौटा है, मतलब वो जो आइडेंटिटी है, जो ड्रामा में जो रोल मिला है, ये तो वो कर रहा है, ये तो विनाशी है। आज कर रहे कल नहीं करेगा, जैसे ही इसका रोल बदलेगा ये बदल जाएगा। पर अंदर बैठी अविनाशी आत्मा सदा ही प्योर है। ये ऊपर से जो दिख रहा है वो उसके कर्म है, कर्म अनुसार ड्रामा में उसका रोल है। बट आई एम एबल टू सी द अविनाशी पार्ट ऑफ इट। The change or changeless आत्मा like this. नहीं समझा, नहीं समझी मैं आपका पॉइंट। मतलब आप बोल रहे हो ना जो आइडेंटिटी के रूप में तो चेंजेस हो रहा है ना, और बट आत्मा अविनाशी है, वो चेंज नहीं वही होती। बोला ना कि वो अविनाशी और विनाशी के बीच में डिफरेंस कर पाता है। Like this आत्मा difference. अविनाशी और ये जो जो भी रोल वो प्ले कर रहा है वो विनाशी है। आज ये है, कल दूसरा रोल हो जाएगा, परसों तीसरा हो जाएगा। वो इट्स अ सब्जेक्ट टू बी चेंज्ड। इट्स लाइक जो रिवर का आपने ऊपर एग्जाम्पल दिया कि बहती रहती, मतलब मैं बहती रहूं, रुक नहीं जाऊं कहीं। मेरे गुण बहते रहे। अच्छा, ओके।
मेरे गुणों का जो वाइब्रेशन है वो बेहतर है, और वो बह ही तब पाएगा जब वो विनाशी और अविनाशी के बीच में डिफरेंस कर पाएगा, जब वो मैंने अविनाशी के साथ कनेक्ट होने का उसका प्रैक्टिस एंड उसका अनुभव बढ़ता जाएगा। सिर्फ प्रैक्टिस इसमें वर्क नहीं करेगा, आपको उसका अनुभव हो कि हाँ बात तो सही है, ये इस पल ऐसे थे, अभी थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाएंगे, फिर वैसे हो जाएंगे, ये तो हर पल बदल रहे, इसमें से किस पर विचार करूं, किस वाले पर विचार करूं। आपका बच्चा ही है सपोजिंग, वो सुबह आपके सामने कुछ और है, स्कूल में कुछ और है, दोस्तों के साथ कुछ और है, रिश्तेदारों के साथ कुछ और है, टीचर के साथ कुछ और है, किस वाले को पकड़ के काम करोगे बताओ, कैसे करोगे? सब विनाशी। अब आपने सिर्फ सोल को देखा, वो अविनाशी है, इजी है ना वर्क करना। जी। फिर ओम देखो, शांति, ये भी अच्छा बताया आपने बाबा ने कि सब्जेक्ट चेंज कर दो। अगर कोई व्यर्थ चल भी रहा है तो एकदम से जैसे डिफरेंस पता पड़ गया और हमने चेंज कर दिया। जो बाबा कहते हैं ना, उन थॉट्स को वो मत दो, चाय पानी मत पिलाओ, नहीं तो हावी हो जाएगा। तो तो कैसे ना पिलाऊं ना, जब तक उसको उसकी व्यर्थता नहीं समझ में आएगी हाँ जी, तब हाँ नहीं ये करेंगे। बहुत अच्छी बात लगी बिल्कुल, कि एकदम सब्जेक्ट चेंज कर दो आप तुरंत उसको, मतलब ज्यादा उसके बारे में सोचना ही नहीं है। क्योंकि वो विनाशी है, उसको ये थॉट बस, जैसे ही देंगे, अच्छा ये तो विनाशी अभी बदल जाएगा, मुझे किस हाँ। पर, मैं किस पे काम कर सकती हूँ, मैं तो जो हम्म, चीज अविनाशी उस पे काम कर हाँ, सकती विनाशी पे वर्क करना है, बिल्कुल सही, बहुत इम्पोर्टेंट है ये बात। हूँ। व्यर्थ बोल मुक्त बनो, फिर देखो अव्यक्त फरिश्ता बनने में आपको बहुत मदद मिलेगी। यही तो हम लोगों का इस मंथ का टारगेट है ना, कंप्लीट डायमंड, कंप्लीट अव्यक्त फरिश्ता। तो बाबा ने कितनी मदद कर दी आज, अव्यक्त बनने की मदद मिलेगी कब, जब मैं आत्मा ये डिफरेंस समझ, व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल जो अंदर चल रहे हैं बाहर नहीं, उनसे अपने आप को मुक्त करती जाऊंगी। बोल 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 और बोलती। इस ओम शांति, और इस प्रैक्टिस से ये भी होता है, तुरंत रिजल्ट तो तुरंत दिखता है, ये चीज देखा है। अगर बाप दादा टेप भरकर आपको सुनाए ना तो आपको भी हंसी आएगी, तो क्या पाठ पक्का किया, बोल की इकोनॉमी करो, अपने बोल की वैल्यू रखो, वरदानी बोल है ये सिद्ध होने वाले बोल है ये याद रखो। जैसे महात्माओं को कहते हैं ना सत्य वचन महाराज, तो आपके बोल सदा सत्य वचन, अर्थात कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो, स्वयं के लिए भी। ये सबसे पहले खुद के लिए करना है। किसको चलते फिरते हंसी में कह देते हो ये तो पागल है, ये तो बेसमझ है, ऐसे कई शब्द बाप दादा भी भूल गए लेकिन सुनते हैं। तो ब्राह्मणों के मुख से ऐसे शब्द निकलना, ये मानो आप सत्यवचन महाराज वाले हो, किसी को श्राप देते हो। किसी को श्रापित नहीं करो, सुख दो, युक्ति युक्त बोल बोलो, और काम का बोलो, व्यर्थ नहीं बोलो। तो जब बोलना शुरू करते हो तो 1 घंटे में चेक करो कितने बोल व्यर्थ हुए और कितने सत्वचन हुए। आपको अपने बोल की वैल्यू का पता नहीं, तो बोल की वैल्यू समझो। अपशब्द नहीं बोलो, शुभ शब्द बोलो, क्योंकि अभी लास्ट मास है और आदि का मास डायमंड जुबली है। समझ आ रहा है हमारे ये 15 दिन कितने इंपॉर्टेंट है, समझ आ रहे हैं? अब ये बहाना कोई ना दे कि हम बिजनेस वाले हैं, हम जॉब वाले हैं, हम गृहस्थी वाले हैं, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। प्लीज अपने बोल की वैल्यू को पता करो। अगेन प्लीज, ये वो बोल नहीं है जो मुख से निकल रहे हैं, ये जो मन में उठ रहे हैं उनमें अपशब्द ना हो, शुभ शब्द हो। दुआ हो दीदी, ये भी शब्द वाह, अच्छा है, दुआ हो। हर बात में, हर शब्द में, बस मेरे हर संकल्प में दुआ हो, तो सारा साल डायमंड बनेगी या 6 मास बनेंगे, सारा साल बनेंगे ना।
इसलिए बाप दादा डायमंड जुबली के पहले बच्चों को विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के दृश्य को देखते ही रहते, सारा दिन नहीं देखते रहते, सेकंड में सब देख सकते हैं। तो पाठ पक्का किया, मुक्त बनना है, या थोड़ा थोड़ा युक्त और थोड़ा थोड़ा मुक्त, हर एक अपने को देखो। ये नहीं शुरू करना कि बाबा ने वाणी चलाई फिर भी बोल रहे हैं, दूसरे को नहीं देखना, अपने को देखो। मैं बाप की श्रीमत को कितना अपनाया है, अभी तो एक दो को देखते हैं ये कर रहा है, लेकिन जब अधिकार मिलने में वो नीचे पद में जाएगा तो उस समय आप साथ देंगे, उस समय देखेंगे, उस समय नहीं देखेंगे ना, फिर अभी क्यों देखते हो? अच्छा, सभी मुक्त बनेंगे ना? सभी को पाठ याद है ना? कौन सा पाठ? व्यर्थ बोल मुक्त, याद है ना? भूल तो नहीं गया? अच्छा, चारों ओर के पूर्वज आत्माओं को सदा इस निश्चय और नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं, सदा बाप के श्रीमत प्रमाण हर कर्म करने वाले कर्म योगी आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प से बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। डबल विदेशियों को डबल नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद याद और प्यार, गुड याद, मॉर्निंग गुड और मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते। खुश रहें, खुश रहो बाबा, खुश रहेंगे। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त भव प्रवृत्ति में रहते घर के वायुमंडल को ऐसा बनाओ जिससे कोई भी लौकिकता ना हो। कोई भी आए तो अनुभव करे कि ये अलौकिक है, लौकिक नहीं, ये साधारण घर नहीं लेकिन मंदिर है। यह है पवित्र प्रवृत्ति वालों की सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप। स्थान भी सेवा करे, वायुमंडल भी सेवा करे। जैसे मंदिर का वायुमंडल सबको आकर्षित करता है, ऐसे आपके घर से पवित्रता की खुशबू आए तो वह खुशबू स्वतः चारों ओर फैलेगी और सबको आकर्षित करेगी। मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर कमजोरियों को भस्म कर दो, तब कहेंगे सच्चे योगी। सूचना, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में अनुभव करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। संकल्प की पवित्रता, बोल की पवित्रता, कर्म की पवित्रता, देखने की पवित्रता, सुनने की पवित्रता, महसूस करने की पवित्रता, स्पर्श की पवित्रता, संबंध संपर्क की पवित्रता, स्वप्न की भी आज बाबा ने की पवित्रता, मन बुद्धि की पवित्रता, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की पवित्रता। सिर्फ दुआ से भर लेना है खुद को, बस खूब दुआ मांगनी है अपने लिए, खूब दुआ देनी है खुद को। स्व से विश्व फिक्स्ड है, तो बाहर कुछ नहीं करेंगे, सब अंदर करेंगे। थोड़ी देर के लिए बुद्धि बाहर जाएगी तो फिर यही यही थॉट प्रोसेस साथ में जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। और हर ब्राह्मण बच्चे के प्रति ये दुआ है, ये शुभ भावना, ये शुभकामना है कि पवित्रता की पराकाष्ठा स्थूल से लेके सूक्ष्म तक की संपूर्ण पवित्रता और संपन्नता के हर एक ब्राह्मण मूर्त बने। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।